दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक, एक इंग्लिश लेखक। मेरी 11 किताबें इंग्लिश में हैं और एक किताब हिंदी में है। तो दोस्तों आज पहले हम चर्चा करते हैं कि इस्लाम को हमेशा की सबसे परहेज है। सही मुस्लिम की हदीस है 1572 कि काले कुत्ते को मार दो। अब होता क्या था, जब मोहम्मद काफिले लूटने जाता था काले कुत्ते रात को भौंक लेते थे। जब मोहम्मद अपनी बीवियों के साथ मुशावरत करने जाता था या अपनी रखैल मारिया अलकीबतिया से जाता था, ये काला कुत्ता भौंकता था। और काला कुत्ता ने, हो सकता है इसकी लुंगी पकड़ी हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन काला कुत्ता दिखता भी नहीं है रात में। आपने अनुभव लगाया है तो इसकी लुंगी पकड़ ली होगी। या जब ये जिना करने जाता था, व्यभिचार करने, अपनी एक रखैल मारिया अलकीबतिया जिसको कि ये गिफ्ट में लिया था, और या इधर उधर मुंह मारता था, तो काले कुत्ते इसकी लुंगी पकड़ते थे, भौंकते थे। तो दो नुकसान होते थे मोहम्मद को। एक तो इसका जो लूटने जाते थे रात को, ये अंधेरे में चढ़ाई करते थे, वो लूट नहीं हो पाती थी, लोग सजग हो जाते थे। दूसरा, मोहम्मद का जो सेक्स की जो लत थी इसको, उसको पूरा करने में काले कुत्ते बाधक बनते थे। इसकी पोल खुल जाती थी, क्योंकि जब उम्मा हानी के घर गया, झूठ बोल दिया कि मल्ला से मिलने गया, ये अपनी पूर्व प्रेमिका, अपने सगे चाचा अबी तालिब की बेटी घर से निकला था। जब मैं कह रहा मैं जन्नत गया, मैंने उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली, अरे वो मस्जिद जब बनी नहीं थी तो पूरा झूठ बोला था। उम्मा हनी के घर में गया तो कुत्ता ज़रूर भौंका हुआ इस पर, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दोस्तों इस्लाम को सब चीज़ों से परहेज है। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 9 सूरा अल तौबा या तौबा के बारे में बताएंगे। कितनी बड़ी ये गुंडागर्दी है ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और मौलाना ये बताते हैं कि अहद तोड़ा था, मोहम्मद से समझौता तोड़ा था। अरे भाई, मुसलमानों से क्यों समझौता करेंगे हम? ऐसे लोगों को क्यों समझौता करेंगे जिनका धर्म तो है ही नहीं, जिनका अधर्म ये कहता हो। इस्लामिक गुंडागर्दी ये कहती है कि गैर मुस्लिम कत्ल करो, उनकी औरतों को लूट कर उनको बांदी बनाओ, सेक्स स्लेव लौंडी बना लो। उनसे हम समझौता क्यों करेंगे? वो बेचारे डर की वजह से उस समय यहूदी समझौता कर रहे थे, आज तो ऐसा कोई वक्त नहीं है। तो एक सच्चा मुसलमान को तो कभी दोस्त गैर मुस्लिमों को बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा मुसलमान वो है जो मोहम्मद की सुन्नत पर चले। और मोहम्मद की सुन्नत औरतों से बलात्कार, किलिंग, इसी से भरी पड़ी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सूरा अल तौबा चैप्टर 9 का पहला आयत। बराहि तुमहा मिन अहली व रसूलिही इल्लजीन अहु तमू मिनल मुस्किरीन। हे मुसलमानों, जिन मुशरिक से तुम लोगों ने सुलह का समझौता किया, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से संधि मुक्त होने की घोषणा है। अब मोहम्मद क्या करता था? पहले समझौते करता था। समझौते में कुछ फसल वसल मिल जाती थी, या थोड़ा बहुत इसको दान दक्षिणा दे देते थे डर की वजह से, तो फिर ये समझौता तोड़ देता था कि उसके दिमाग में तो लूट मची हुई थी। और इस्लाम में लूट माले गनीमत है, 20% हिस्सा मोहम्मद रखता था। कुरान में आया था, आप पढ़ लीजिए। मौलाना साजिद रशीदी टीवी पर बोल रहा था, तमन्ना मलिक जिसने हिंदू लड़के से शादी कर लिया है, वो बुर्का पहन रही थी। कह रहे हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई मुस्लिम लड़की बुर्का पहने या हिंदू से शादी करे, बुर्का हिंदू से शादी करे, बुर्के नहीं, बुर्का तो पहनते ही हैं लोग, ब्लैक पॉलीथीन तो पहनते ही हैं, जबकि अरब में कोई नहीं पहनता। भाई तुम्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुरान तो एतराज़ करती है। कह रहा है गैर मुस्लिम लड़के से शादी ना करो, उससे अच्छा है गुलाम मुसलमान से शादी करो। तो इस मौलाना सजीद राशिदी नंबर 1 का झूठा। और हमारे हिंदू भाई तो सबसे बड़े मूर्ख हमारे हिंदू भाई हैं, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते। आओ मुल्ला जी बैठो, तारीफ़ करते हैं। अरे वो मुल्ला जो इस्लाम को मानता है वो सर्टिफाइड गुंडा है और आतंकवादी है। तो सोच समझ के बैठाओ इनको घरों में, क्योंकि उसकी नज़र में कुरान महान है। और कुरान के हिसाब से गैर मुस्लिमों के घर में धोखे से उनकी लड़कियों के साथ लफ्ज़ जिहाद, ज़मीन जिहाद, यानी कि जब सारी धरती अल्लाह की है तो अल्लाह तो बहुत बड़ा गुंडा है। और अल्लाह के नाम पर ये मुसलमान गुंडागर्दी करा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया था। झूठ और फ्रॉड का जाल है इस्लाम। तो दूसरी क्या है चीज़ कहती है, तो ये मुशरिको यानी गैर मुस्लिमों, तुम बस 4 महीने जिकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने, वैसे 12 महीने मैंने वीडियो डाला है कि इस्लामिक महीनों के नाम भी बताएं। अगर कोई कमेंट करेगा तो दोबारा वीडियो डालूंगा। और मेरा कमेंट वही कर सकता है जो मेरा सब्सक्राइबर हो, ये मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है। तो चैन से धरती पर घूम फिर लो और ये समझते रहे तुम किसी अल्लाह को विवश नहीं कर सकते, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को जरूर अपमानित करके रहेगा।
देखिए अल्लाह जो है ना, अब ये धमकी दे रहा था मोहम्मद अल्लाह के नाम से कि अल्लाह काफिरों को अपमानित करेगा। तो अल्लाह काफिरों को अपमानित करेगा तो मोहम्मद क्यों काफिले लूटने जाता था? यानी कि देखा जाए तो अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने जो गदर मचाया, जो लूट मचाई, आज मोहम्मद मोहम्मद की क्या इज्जत है? दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं। और ऐसे आदमी की इज्जत होनी नहीं चाहिए जो लुटेरा हो। और जो पैगंबर मान रहे हैं मोहम्मद को, उनको तो जूते मार के भगाना चाहिए, क्योंकि वो ही तो असली आतंकवादी हैं। साजिद रशीदी जैसे, अरशद मदनी जैसे लोग, और तहजीब सिखारे से उस तमन्ना मलिक को। अरे तुम्हारा मोहम्मद बलात्कारी था, तुम्हारा मोहम्मद गाली देता था, औरतों को लूटता था, और तुम उसी मोहम्मद को मान रहे हो। तो तुमसे तहजीब से बात की जाए या जूते से बात की जाए? सारे मौलानाओं को लठ और जूते से बात करनी चाहिए। और मैं हूँ काफिर इंटरनेशनल आर्मी का हेड पूरी दुनिया का, और इसमें कोई मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी वेबसाइट नहीं है। आप अपने हिसाब से इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ जहाँ पाओ लड़ो, और जहाँ पाओ इन गैर मुस्लिम, इन आतंकवादी मुसलमानों को कत्ल करो। ये पूरी तरह छूट है, और सारी दुनिया के काफिर एक हो जाओ। तीसरी, और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन तुम लोगों को मुनादी की जाती है, अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बड़े है। अरे अल्लाह की जिम्मेदारी है क्या? मुशरिक बोलते हैं गैर मुस्लिम। अल्लाह की मुशरिकों के प्रति यही गैर जवाबदारी है कि वो गैर मुस्लिम औरतों को मुसलमानों से लुटवाए, उनसे बलात्कार कराए। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह कोई नहीं है, ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है। तो ये मोहम्मद ने जो शिक्षा दी कि मुशरिकों को कत्ल करो, तो अल्लाह तो जवाबदारी उठा ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिमों का ये पहला ध्येय है अल्लाह, झूठे अल्लाह के नाम से। और मोहम्मद का ध्येय था कि गैर मुस्लिमों को हम लूटेंगे, उनसे बलात्कार करेंगे, उनकी औरतों को बाजारों में बेचेंगे जो मोहम्मद बेचा करता था। तो आप क्या जिम्मेदारी ले रहे हो? आप बलात्कार की जिम्मेदारी ले रहे हो, कत्लो गारत की जिम्मेदारी ले रहे हो। तो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या हमारे औरतों के साथ बलात्कार मत करो, लूटो मत। और उस पैगंबर को, जो एक बहुत सर्टिफाइड अपराधी था, उसको अपना पैगंबर मानने से तुम ये काम करोगे, तो तुम क्या जिम्मेदारी ले सकते हो? अल्लाह के यहाँ मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों के खिलाफ ये जिम्मेदारी है कि वो गैर मुस्लिमों की औरतों को कत्ल करेंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे, सेक्स स्लेव बनाएंगे और उनको बाजारों में बेचेंगे, जो तुम्हारा मोहम्मद बेचता था। चौथा, मगर हाँ, जिन मुशरिकों ने तुमसे संधि किया, फिर इन लोगों ने भी कभी कुछ तुमसे वचन को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की, न तुम्हारे मुकाबले किसी की मदद की। तो उनके संधि को जितने समय के लिए, उनके संधि, मुशरिकों से संधि कब करता था मोहम्मद? अपनी शर्तों पर करता था। क्या आप फसल का दाम दोगे, हमको ये दिनारें देंगे, जो भी उस हिसाब चलता था, सोने की मोहर लेता था। ये सर्टिफाइड लुटेरा था। औरतों को लूटने तबूक गया ये। तबूक वालों ने बोला कि हमारी तो कोई तो लड़ाई नहीं है, तो ये वहाँ से क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा की तरह लौट कर आया, जो ईस्ट बेजेंटाइन था। अब ये देखिए, बड़ी खतरनाक आयत आ रही है। और जब पवित्रता के 4 महीने गुजर जाएँ, तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको कैद करो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। अगर वह लोग अब भी शिर्क से तौबा कर ले, नमाज पढ़ने लगें, ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान। अब ये कह रहा है कि जब पवित्र महीने गुजर जाए, जो मैंने बताया था, रजब के, हिजाज के, मुहर्रम के 4 महीने हैं, 12 महीने का मैंने वीडियो डाला हुआ। तो मुशरिक यानी गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको कैद करो और उनकी घात लगा कर बैठो। लेकिन अगर मुसलमान बन जाए और ज़कात देने लगे तो छोड़ दो, नहीं तो कत्ल कर दो। तो ये इस्लाम का मूल मंत्र है, कत्ल करना। साजिद रशीदी, अरशद मदनी, तुम्हारी ये औकात नहीं, तुम्हारी ये कुव्वत नहीं, और इमाम बुखारी की ये कुव्वत नहीं, सऊदी अरबिया के ग्रैंड मुफ्ती की कुव्वत नहीं। तो वो आके हमसे बहस करे, हम साबित कर देंगे कि मोहम्मद एक छटा हुआ अपराधी है। आज के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से मोहम्मद से बड़ा कोई अपराधी नहीं। छठा, और ये रसूल, अगर मुस्किन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दे दो। कब दे दो? यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम सुन ले, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 5 इनके कलमे हैं, वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो कोई मुल्ला या मुसलमान ये नहीं कह सकता मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं है। और अगर अरबी में बहस करनी है तो अरबी में अभी आओ, अरबी भी मैंने सीख ली है। तो अल्लाह फिर मतलब उसको सुरक्षित स्थान पर कब पहुँचाना है? जब मुसलमान बन जाए, और गैर मुस्लिम को तो कत्ल करना है। और जब मुस्किन ने खुद संधि तोड़ा, यानी गैर मुस्लिम ने संधि तोड़ा। अब ये क्या संधि क्या करता था मोहम्मद, कि आप, जब मैं किसी यहूदी कबीले को लूटूं तो आप मेरे साथ रहना। कुछ कबीले कहते थे हम तो नहीं रहेंगे, जैसे बनु कुरैज़ा ने कहा
कि हम तेरी मोहम्मद की गुंडागर्दी में साथ नहीं है। तो इसने उस कबीले को फिर लूट लिया, बनु कुरैजा को। उसकी लड़की को सैफिया बिन्त, जो बहू थी बनु नादिर कबीले की बहू थी, और बनु कुरैजा की लड़की थी सफिया बिन्त हुइया की जो बेटी थी, इसने उसके पति को कत्ल किया, पिता को कत्ल किया, और 3 रात बलात्कार करता रहा खैबर के दर्रे में। अगर सर तोड़ देते तो इतना घिनौना कैरेक्टर है इस आदमी का। मगर जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम के पास संधि किया था, वह लोग अपनी संधि तुमसे कायम रखना चाहें तो तुम भी उनसे अपनी। मस्जिद हराम में क्या था, मोहम्मद ने 630 में जो काबा था वो गैर मुस्लिमों का था, बहुदेववादियों का था, पैगान्स का था। उसको इसने लूट लिया, 360 मूर्तियां तोड़ दी, अपने कुरैश कबीले को छोड़ दिया था। ये उस पर आयत उतरी है कि उसके नातेदार थे। 8वां, उनकी संधि क्यों कर रह सकती है जब उनकी हालत है कि अगर तुम पर अधिकार पा जाए तो तुम्हारे में न तो रिश्ते नाते का लिहाज करेंगे और न किसी संधि का वचन पालन करेंगे। ये लोग तुम्हें अपनी जवानी जमा खर्च में खुश कर देते हैं, हालांकि उसके दिल नहीं मानते। अब ये संधि, ये बड़ी बेतरतीब की संधि करता था। मोहम्मद ने अल मकूकस जो क्रिश्चियन था, अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर था, उसको एक चिट्ठी लिखी कि आप इस्लाम कबूल कर लो। अब ज़बरदस्ती आप इस्लाम कबूल करने के लिए कहोगे तो वो भी बड़ा चालाक था। उन्होंने कहा मोहम्मद तो कामुक है और तुम रहने वाला है। उसने इसको मारिया लिखबतिया भेंट कर दी और ये उस औरत के चक्कर में उसको रखेल बना कर रखा। उससे एक बच्चा हुआ इब्राहिम, और ये भूल ही गया कि वहाँ इस्लाम पहुँचाना। तो तो ये औरतों के रसियाँ हैं ये लोग, मुसलमान लोग। ये इनके अल्लाह के नाम से मोहम्मद ने अपनी काम इच्छा की पूर्ति की, अपनी धन लिप्सा की पूर्ति की, और 20% हिस्सा ही खुद लेता था। और उन लोगों ने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करके लोगों को अल्लाह की राह से रोक दिया। बेशक ये लोग तो कुछ करते हैं बहुत ही बुरा, कह रहे ये जो लोग करते हैं बहुत ही बुरा है। कुछ लोग इसकी बात नहीं मानते थे, झूठ बोलता था मोहम्मद। तो कह रहा अल्लाह की राह की वजह कुछ पैसों से बच गए, पैसे ले लिए और ये मुसलमान बनने से रह गए। अरे तो मोहम्मद तेरे से तो ज़्यादा बड़ा कोई लालची व्यक्ति नहीं था। तू तो हर 15वें दिन लूट के लिए निकल जाता था, 20% हिस्सा खुद लेता था, खुद ले लेता था लूट का। और उसमें भी ये कब हिस्सा मुकर्रर हुआ, तय हुआ, जब मोहम्मद बार बार काफिले लूटता था, लोगों में अनराष्ट हुआ। ये इनकी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद मेहनत हम करते हैं और तुम हिस्सा लेते हो, तब ये 20% मुकर्रर हुआ। तो ये कितना लालची था ये, इसलिए मैं मोहम्मद को लालची लुटेरा कहता हूँ। और कुछ हमारे कमेंट करते हैं भाई लोग, झूठ मत फैलाओ। अबे तुम्हारी किताबों से बोल रहा हूँ मैं, तो तुम्हारी किताब इसका मतलब झूठी है, तो तुम किताबों को नहीं मानते अपनी के, तो तुम मुसलमान ही नहीं हो इस्लाम के हिसाब से। फिर तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हारी किताबों में ये नहीं लिखा, मैं तुम्हारी किताबों से ही बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी किताबें झूठी हैं। जब तुम्हारी किताबें झूठी हैं, तुम किताबों को नहीं मान रहे, और जब कुरान को नहीं मानने तो आप मुसलमान नहीं हो। फिर दर्द काहे के लिए हो रहा है तुम्हें? है कोई पास जवाब? कोई जवाब नहीं मूर्खों पर। ये लोग किसी मोमिन यानी मुसलमान के बारे में न तो नाते रिश्ते का ख्याल रखते हैं और न कौल करार का। भाई मुसलमान के बारे में हम क्या नाते रिश्ते रखें? जिसका पैगंबर लुटेरा हो, झूठ बोलता हो, पीडोफाइल हो, 6 साल की और लड़की से शादी करके 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स करता हो, मुशावरत करता हो, हम बिस्तरी करता हो, और खुद 54 साल का बाबा हो, तो उसकी क्या इज्जत करें हम? कोई इज्जत नहीं हमारी वर्दी में। 11वां, अगर वे शिर्क से तौबा करें, नमाज पढ़ने लगें, ज़कात दे दें, तुम्हारे धर्म भाई हैं। हम उन लोगों के लिए आयतों का वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो लोग शिर्क से तौबा करें यानी मूर्ति पूजा छोड़ दें, सिर्फ एक ही अल्लाह को माने, या मूर्ति पूजा अगर पहले से भी नहीं करते हैं और सिर्फ एक ही अल्लाह को माने, ना यहूदी को माने, यहोवा और याहवे को माने, तो हम उनके लिए उन आयतों का वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हैं। अरे इस्लाम से तो बड़ी मूर्खता भरी कोई किताब ही नहीं है जो ये कहती है धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो किधर ज्ञान है तुम्हारी किताब में? कोई ज्ञान व्यान नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। लोग बेवकूफ़ है, रोटी नहीं खाते। अबे मुल्लो, तुमसे ज़्यादा रोटियां खाते हैं लोग। 12वां, और अगर ये लोग अपना वचन देने के पश्चात अपनी कस्में तोड़ डालें और तुम्हारे धर्म की निंदा करें, तो तुम कुफ्र के प्रमुखों से खूब लड़ाई करो। उनकी कस्मों का हरगिज कोई विश्वास नहीं। देखिए, ना तो कोई कस्में खाएगा गैर मुस्लिम, क्योंकि इस्लाम का सिराजा फूट चुका है। इस्लाम की गुंडागर्दी लोगों के सामने आ गई है। अब तो मोहम्मद को भी लोग अरबी भाषा में गालियां देते हैं। एक अरबी को मैंने सुना, आपके वीडियो पर डला हुआ है, एक्स मुस्लिम साहिल के वीडियो पर डला हुआ है। वो अरबी मोहम्मद को हमर कहता है, गधा कहता है, वो अरब का रहने वाला है।
अगर ये लोग अपना वचन देने के पश्चात अपनी कस्में तोड़ डालें और तुम्हारे धर्म की निंदा करें तो तुम, ये तो हो गया। मुसलमानों, भला तुम उन लोगों से क्यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और रसूल को निकाल बाहर किया, मोहम्मद को खदेड़ दिया था मक्का से, क्योंकि झूठ बोलता था। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि झूठा था। गया अपनी प्रेमिका के घर और बता दिया मैं अल्लाह से मिलना गया। तो इसको तो औरतें दिखती थी सपने में। बड़ा कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये। और कामुक लोग कभी बहादुर नहीं होते, क्योंकि इसकी बहादुरी जब फना हो गई, गायब हो गई, जब इसका दांत तोड़ डाला ऊद की लड़ाई में, और इसने अल्लाह पर भी विश्वास नहीं किया, अपने दामाद अली और अपनी बेटी फातिमा को पुकारा। उसको पता अल्लाह कोई है ही नहीं। 14वीं आयत, इनसे बेखौफ युद्ध करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें दंड देगा। अल्लाह इतना कमज़ोर है, इतना निकम्मा है कि वैसे मुसलमान कहेंगे कि हर जो पत्ता भी हिलता अल्लाह की मर्जी से उड़ता, लेकिन यहाँ अल्लाह इतना निकम्मा, इतना कमज़ोर है, वो दंड देने के लिए मुसलमानों की फ़ौज खड़ी कर रहा है, यानी कि मुस्लिम गुंडों की फ़ौज खड़ी कर रहा है जो काफिरों के खिलाफ युद्ध करेंगे, क्योंकि इनकी कुरान कहती है। और उन्हें अपमानित करेगा, तुम पर विजय प्राप्त करेगा, और तुम पर अल्लाह विजय प्राप्त करेगा गैर मुस्लिमों पर। 5000 पुलिस आर्मी थी भारत की 1971 में। इन अल्लाह की फ़ौज के पैंट गीले हो गए, बिस्तर गीले हो गए, पखाना निकल गया। और अल्लाह तो अपने पैगंबर की रक्षा नहीं कर पाया, उसका दांत तोड़ दिया ऊद की लड़ाई में मोहम्मद का। और मोहम्मद अल्लाह को नहीं पुकार रहा था, मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को पुकार रहा था। उसे पता कोई नहीं है, मोहम्मद एक झूठ का फाड़ खड़ा किया, मोहम्मद भी जानता था। और उन मोमिनों के दिलों का क्रोध मिटाएगा जो कुफ्फार से पहुँचती है। अल्लाह जिस पर चाहेगा दया करेगा। देखा, अल्लाह की तो कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह के दया के नाम पर मोहम्मद ने गुंडों की फौज बनाई, जिनको आज मुसलमान कहते हैं, और कुरान पूरी गुंडागर्दी भरी किताब है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।